बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जो चैलेंज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, अगर आपने अल्लाह की मदद पूरी इस्तकामत हिम्मत के साथ मुकम्मल कर लिया तो यकीनन आप आने वाले वक्तों में बादशाह बन जाओगे। मैं अपनी वीडियो में जो कुछ आपको बताऊंगा, मेरा ख्याल है कि आपने इससे पहले समाअत नहीं किया होगा। अगर आप मेरी इन बातों पर अमल पैरा हुए तो यकीनन आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। आपके बुलंदों वाला ख्वाब सोते साथ जागते जो आप देखते रहे हैं वो यकीनन पाया तकमील तक पहुंच जाएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। हम ऐसा करते हैं कि जो आने वाला एक साल है इसको हम 365 दिन में डिवाइड कर लेते हैं। बज़ाहिर तो ये एक मुश्किल काम सी लगता है कि कैसे हम एक साल को अपने ख्वाबों की हकीकत में बदल सकते हैं, कैसे हम एक कामयाब शख्स बन सकते हैं। लेकिन अगर इसको 365 दिन के हिसाब से सोचा जाए तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपके पास 365 न्यू चांसेस होंगे। तो ये बात क्लियर हुई कि आपके पास 1 2 3 नहीं बल्कि 365 मौके मौजूद हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए इनाफ हैं। आपने 365 दिन का एक टारगेट लाजमी रखना है। हर दिन ऐसा होना चाहिए कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं रखना। याद रखें कि ये दुनिया बहुत मतलबी है। आप अपने मतलब की तकमील के लिए अगर किसी के पीछे भागें तो यकीनन आप मायूस होंगे, यास और नाउमीदी में डूब जाएंगे। ये एक तल्ख हकीकत है कि एक वो शख्स जिसकी टांग खराब हो और वो छड़ी के सहारे चलता फिरता हो, और जिस दिन इसकी टांग ठीक हो जाएगी तो आपने देखा होगा कि वो सबसे पहले छड़ी से ही छुटकारा पाता है। वो छड़ी जिसने इसके लिए हर मुश्किल वक्त में इसकी मदद की, वो इसको हर तरीके से अपने आप से दूर कर देता है। ये एक तल्ख हकीकत है कि दुनिया ऐसी है जैसे कि किसी का मतलब निकलता है वो अपने आप को अपने से अलग कर लेता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अगले 365 दिन के लिए सेल्फिश होना सीख जाएं। तमाम फालतू कामों को खुदा हाफिज कर दो। अगर कोई आपको पार्टी में बुलाए तो ना जाओ। आज तुम्हें वो पार्टी में खिलाए पिलाएगा, तुम्हारी अच्छी दावत करेगा, लेकिन फिर बाद में अगर तुम ना कर पाए तो फिर आपको ही बातें सुनना होंगी, क्योंकि यही दुनिया का असल चेहरा है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखता हूँ वो ये है कि आपको अपना टारगेट फिक्स करना है, इंतहाई ज़रूरी है। आपको सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। अगर शुरू के चंद रोज़ आप अपनी यही रूटीन रखोगे कि कम से कम 10 दिन, तो फिर ये यकीनन आपकी आदत बन जाएगी। और रोज़ाना सुबह फ्रेश दिन के साथ अपने ख्वाब का खुदा हाफिज़ कहो, और ये आपके पूरे साल की जो रूटीन है ये इसमें सबसे बेहतरीन रूटीन होगी। जो मैंने शुरू में आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता आपने आदत हो चुकी होगा। इसके बाद आपको जब भी आप सुबह अपने बेड को छोड़ें तो अपने कमरे के लगे हुए बोर्ड पर कुछ नोट्स लिखकर चस्पा कर दें, जिस पर ये ज़रूर लिखें कि मैं आज अपने आप को 1% ज़रूर तब्दील करूँगा। आई विल चेंज माई सेल्फ 1% टुडे। इस तरह आपके दिमाग में जल्दी से एक ख्याल आएगा कि आपने लाजमी तौर पर 1% तब्दील करना है। मैं आपको बताता चलूँ कि साइकोलॉजी और साइंस ने ये बात को इंडोर्स किया है कि अगर आदमी रोज़ाना अपने आप को कोशिश करे और 1% ही बदल ले तो वो अगले 365 दिन में कम से कम 38% अपने आप को तब्दील कर चुका होगा। आपको बताता हूँ कि 1% से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको सुबह 8 बजे बेदार होने की आदत है तो आप 8 बजे से सिर्फ 2 मिनट पहले अपने आप को बेदार करें। अगर इसी तरह आप जितना पानी भी पीते हैं तो अगले दिन इसमें से आप सिर्फ 25% लीटर ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें। इस तरह अगर आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ते हैं तो अगले दिन 1 घंटा और 5 मिनट पढ़ना शुरू कर दें। याद रखें कि आदतें एकदम से ही नहीं बन जाती और ना ही एकदम से चली जाती हैं, और ये इंसानी ज़िंदगी का एक अलमिया है कि ना ही वो आसानी से बिगड़ता है और ना ही वो आसानी से सुधरता है। लेकिन याद रखें कि बिगड़ने के बाद सुधरना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे ही आपको चाहिए कि अगले 365 दिन के लिए ये टारगेट सेट कर लें कि कम से कम आपको 1% अपने आप को रोज़ाना चेंज करना ज़रूरी है। तो फिर यकीनन आप बेहतर से बेहतर होते जाओगे। 4 नंबर पॉइंट ये है कि आपको अपना हर हफ्ते के लिए कोई भी एक मिशन बना लो, क्योंकि अगर आपका कोई मिशन ही नहीं होगा तो फिर ज़िंदगी बहुत बोर होगी और यकीनन बोर ज़िंदगी किसी को भी पसंद नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई मिशन होगा तो फिर यकीनन आपके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगी। जैसा कि आप फिल्मों में भी देखते हैं कि फिल्म देखकर आपको एक थ्रिल मिलता है, और इसी तरह थ्रिल अपनी हकीकत ज़िंदगी में महसूस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि 365 दिन में 52 हफ्ते होते हैं, और इसको अगर आप 365 पर डिवाइड करें तो मतलब ये है कि 52 मिशन आपके पास अवेलेबल हैं। हर एक मिशन आपकी लाइफ
آپ کے کیریئر، آپ کی سیٹسفیکشن، آپ کے سپورٹس یا آپ کی کوئی بھی اور پرائرٹی کی چیز سے ریلیٹڈ ہونا ضروری ہے۔ کچھ مشن ایسے بھی ہوتے ہیں، مثلا آپ کو فزکس کا کچھ کنسیپٹ ایک ہفتے کے اندر کلیئر کرنا ہے، یا آپ کو اگلے ایک ہفتے میں اپنا کم از کم 1 پاؤنڈ وزن لازمی کم کرنا ہے۔ مجھے اگلے پورا ہفتہ باہر سے ہرگز شاورما وغیرہ برگر وغیرہ نہیں کھانے، بلکہ گھر کے کھانا ہی کھانا ہے۔ اگلا پورا ایک ہفتہ میرا ہوگا، اس میں آپ اپنے لیے ایک اسٹرانگ قسم کی اسٹریٹجی بنائیں، جس میں آپ اپنے کو اپنے قیمتی وقت کو باہر گپ شپ میں گزارنا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو اس میں انٹرفیئر کرنے دینا ہے۔ اس طرح یقیناً آپ اپنا کچھ بھی گول سیٹل کر لو گے۔ جب کاغذ اور پینسل اپنے پاس مشن رکھنے کے لیے بیٹھو تو ساتھ میں یہ ضرور لکھیے گا کہ اگر میرا یہ مشن کامیاب نہ ہوا تو اس کی سزا بھی میں اپنے آپ کو خود ہی دوں گا، جس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ اپنا لیپ ٹاپ، اپنا فون یا پیزا برگر کچھ بھی بند کر دوں گا۔ دوستو، ایسا بہت کم ہی لوگ کر پاتے ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا سیلف کنٹرول لوگوں میں کم ہی پایا جاتا ہے۔ سیلف کنٹرول کرنے والے لوگ اپنے گول، اپنی منزل کو حاصل کر پاتے ہیں۔ ان چیزوں کی پریکٹس آپ کے اندر سیلف ڈسپلن پیدا کرے گی، اور یہ چیز اگر آپ کے اندر صلاحیت کر گی تو یقیناً آپ 100% کامیاب ہوں گے۔ میرا پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ منفی خیالات اور منفی سوچوں کو اپنی زندگی سے دور کر دیں۔ ہمیشہ لوگوں کے متعلق پازیٹیو ہی خیال کرو، کسی کے متعلق منفی سوچ نہ رکھو۔ اگر آپ نے یہی کر لیا تو آپ لوگوں سے بہت آگے نکل جاؤ گے، اتنا آگے کہ آپ کو خود اپنے آپ پر یقین نہیں آئے گا۔ اگر آپ یہ سوچو گے کہ شاید میں یہ نہیں کر سکوں گا یا دوسروں کی چگلی کرو گے تو اس طرح آپ کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ آپ نے یہ پریکٹس پورا سال جاری رکھنی ہے، کیونکہ منفی خیال سب سے پہلے آپ کے ذہن اور جسم کو برباد کرتے ہیں، پھر وہ دوسرے پر اٹیک کرے گا۔ اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں تلاش کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہی پیدا کرے گا۔ یہ ایک فنڈامنٹل اصول ہے۔ ایسا کرنے سے آپ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاؤ گے۔ یہ صرف 1 سال کی بات ہے۔ اگر آپ نے 1 سال کے لیے اپنے آپ کو اس بٹی میں جھونک دیا تو آپ اگلے 60-70 سال کے لیے بادشاہ بن کر سامنے آؤ گے۔ یاد رکھیں کہ زبردست کہانی صرف اسی کی بنتی ہے جو کہ زبردست کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نے 1 سال کی کوشش سے اپنے آپ کو 60-70 سال کی بادشاہ ملتی ہے تو میرے خیال میں یہ سودا بہت اچھا ہے۔ میرے ان تمام پوائنٹ میں سے وہ راز جو آپ کو زمین سے آسمان کی بلندی تو پہنچا دے گا۔ اور دوستو، اگر آپ شروع میں 365 دن کا چیلنج قبول نہیں کر سکے تو آپ اس کو کم از کم ہی کر لیں۔ آپ اس کو 25 یا 50 دن یا 100 دن کا کر لیں۔ دوستو، اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی پوائنٹس پسند آیا تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔